हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी लोगों का अपने इस परिवार एसएससी योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था कि इस सप्ताह हमारे पास काफ़ी अच्छे वर्ड्स होने वाले हैं। काफ़ी अच्छे मतलब वर्ड्स का दायरा हमारे पास ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हम लोग की एट स्ट्रेच मंडे टू सैटरडे क्लास चली है। तो जैसा कि एज प्रॉमिस्ड मैंने कहा था कि हर संडे आपको पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने किया है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको करना है। और मेरा इसमें प्रयास ये रहता है कि ये वैसे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं, एज इट इज मैं उनको लाता हूं और वही सवाल जो हमने मंडे टू सैटरडे तक किया है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज करके आए होंगे और एक्साइटेड भी होंगे। चलिए, तो आज का आपके सामने पहला सवाल ये रहा। क्या पूछा है पहले आप ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम? आपसे पूछा है, मतलब ऑपोजिट एंटोनिम पूछा है। किस वर्ड का? तो आपको इस वर्ड का बताना है। तो जैसे ही आपने शब्द देखा तो आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए? आपके पहले माइंड में वो विजुअल आना चाहिए, या फिर मैं नेक्स्ट संडे से क्या करूंगा, एक यहां पे लगा दूंगा विजुअल, तो आप देख के और काफी अच्छा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है? तो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सोख लेना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर समा लिया। दोनों सेंस हमने पढ़ा था। एंटोनिम पूछा है स्वॉलो करना, किसी चीज को आप निगल रहे हो, जैसे आप फूड लेते हो ना, स्वॉलो करते हैं, उसको निगल लेना अंदर, तो ये तो होगा नहीं इस सेंस में। रेडिएट, इम्बाइब, ये एक अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, एक नया शब्द यहां पे मैंने डाला है। इम्बाइब का मतलब भी होता है कि आप किसी चीज को अपने अंदर समा रहे हैं। कोई ऐसी चीज जो आपने सीखी उसको आपने इम्बाइब किया, अपने अंदर समा लिया, समाविष्ट कर लिया, जिसे कहा जाता है। कंज्यूम करना, कंज्यूम का मतलब पता है ना क्या होता है? किसी चीज का यूज करना। जैसे हम कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, तो किसी चीज को कंज्यूम करते, किसी चीज का उपभोग करते हैं। ठीक है? तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। इसका आंसर होगा क्या? रेडिएट करना। रेडिएट इस सेंस में होगा, आपको पता है कि जो सूर्य सन होता है वो एनर्जी को रेडिएट करता है, मतलब क्या करता है? अर्थ तक पहुंचाता है, अपने अंदर की एनर्जी हमें देता है। तो वो चीज किस सेंस में आ गई? बाहर निकलने के सेंस में आ गई। आप यहां अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये चीज बाहर निकल रही है, तो इस सेंस में आपका आंसर क्या होगा? कोई चीज क्या कर रहे हैं आप? रेडिएट कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम? ध्यान रखिएगा, क्या पूछा आपसे? सिनोनिम पूछा है। एब्सटेन, सबसे पहली चीज तो एब्सटेन देखते ही आपके माइंड में जाना चाहिए कि सर हमने पढ़ा था कि एब्सटेन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, क्या? फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एब्सटेन मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, जो चीज आपको पसंद नहीं है, आप किसी चीज से हटना चाह रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगता, किसी चीज को छोड़ना चाह रहे हो, उसे कहते हैं एब्सटेन करना। इंडल्ज एक अच्छा वर्ड है। अच्छा वर्ड मतलब है तो नेगेटिव, इसका मीनिंग मोस्टली नेगेटिव रहता है, मतलब किसी चीज में अपने आप को सम्मिलित करना। इंडल्ज, अपने आप को किसी चीज में झोंक देना। यूजुअली ये नेगेटिव सेंस में होता है। एब्सटेन, आपसे सिनोनिम पूछा है। रिफ्रेन करना, किसी चीज से परहेज करना। ठीक है? इंडल्ज मतलब किसी चीज में आप सम्मिलित हो रहे हैं, किसी चीज में आप पार्ट ले रहे हैं। अक्सर वो चीजें नेगेटिव ही होती हैं, तो ये तो होगा नहीं। आपसे सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा तो आंसर हो सकता था। एम्ब्रेस करना, एम्ब्रेस मतलब पता है क्या होता है? कोई एम्ब्रेस मतलब होता है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूं तो किसी चीज को आलिंगन करना, अपनाना, गले लगाना, उसे कहा जाता है एम्ब्रेस करना। एक्सेप्ट कर भी कह सकते हो आप। यील्ड मतलब क्या होता है? यील्ड मतलब होता है हार मान लेना, या अगर यील्ड आप उस सेंस में जाओगे, जैसे आपने वो पढ़ा होगा इसमें क्या नाम है आपका, जीके में पढ़ा होगा, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी। यील्ड मतलब होता है जो अच्छी उपज दे, उसको भी यील्ड कहा जाता है। तो ये तो चीज होगी नहीं। आपसे सिनोनिम पूछा है। एब्सटेन मतलब रिफ्रेन, किसी चीज से बचना, और इसके साथ भी क्या लगता है? फ्रॉम, मतलब प्रेपोजिशन की अगर आप बात करोगे, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट पूछा है आपसे। एबंडेंट, एबंडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कहूंगा, बहुत बार बार पूछा जाने वाला वर्ड। आप एमसी मॉक टेस्ट लगाते होंगे, वहां भी आपको डेफिनेटली मिलती होंगी ये चीजें। एबंडेंट मतलब होता है किसी चीज में प्रचुरता होना, मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एक वर्ड अगर मुझे ध्यान आ रहा है, कोई चीज क्या होना? अबाउंड।
इस प्रकार जैसे मैं वर्ड को रिकॉल करता हूं ना, आप भी प्रयास किया करिए। आपने जितने वर्ड्स पीछे अपने पास संजो के रखे हैं, सीख लिया है आपने, उसको रिवीजन करते रहिए, और जब आपके सामने एमसीक्यू आते हैं ना, तो उसको रिकॉल किया करिए, तो लंबे समय तक आप उसको रिटेन रखेंगे। प्लेंटीफुल आपसे क्या पूछा? एंटोनिम। कोई चीज अगर ज्यादा है तो वो चीज क्या होगा? कम होगा। एम्पल, ये पता है आपको नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, सफिशिएंट क्वांटिटी में कोई चीज अवेलेबल होना। कोपियस, ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। कोपियस का मतलब भी होता है क्या? एबंडेंस, प्रचुरता, कोई चीज मोर देन एनफ। मेरी बात समझ गए? कोपियस अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है। प्लेंटीफुल मतलब क्या? कोई चीज फुल होना, कंप्लीट होना, आपके हिसाब से पर्याप्त होना। अगर वो चीज क्या है? प्लेंटी है, प्लेंटीफुल है। आंसर क्या होगा? स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, है ना। तो आपसे पूछा एंटोनिम, एबंडेंस या फिर अबाउंड का मतलब होता है कोई चीज प्रचुरता में होना, और स्कार्स का मतलब होता है कोई चीज कम हो जाना। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आपके नया हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने, हालांकि जब अल्फाबेटिकल में सी में आएंगे तो उसको हम लोग रिकॉल करेंगे, बट मैं आपको यहां बता दिया, कोपियस का मतलब होता है प्रचुरता। ठीक। विच वर्ड इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर एब्सर्ड? आपसे पूछा गया है सिनोनिम, किसका पूछा गया? एब्सर्ड का। एब्सर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है? बिल्कुल बेतुका, बकवास, बेकार। विजुअलाइज करिए, क्या था आपने देखा था एब्सर्ड? तुरंत विजुअलाइज होना चाहिए अगर आप रिवाइज करके आए हो तो। सेंसिबल आपसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम। एब्सर्ड मतलब होता है कोई बेतुकी चीज, अब सेंसिबल मतलब समझदार। आप समझदार हैं तो कोई कभी भी बेतुकी चीज करेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, तो ये चीज तो होगा नहीं। लॉजिकल मतलब तर्क संगत, अगर मैं इसके मीनिंग पे जाऊं, कोई ऐसी चीज जो तर्क है, ऐसी चीज जो किसी को समझ में आ रही है, जो बुद्धि विवेक से आप काम कर रहे हो, उसे कहते हैं लॉजिकल चीजें। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब होता है कोई चीज उचित। जैसे आप मार्केट में जाते हो कोई चीज परचेज करने, आपको सामने वाला कुछ प्राइस बताता है, तो आप कहते हो भैया ऐसा मत करो, मुझे एक रीजनेबल रेट बताइए, उचित दाम बताइए, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा आपका? रिडिकुलस, मतलब कोई चीज बहुत ही बेतुकी, बहुत ही बेकार, बहुत ही बकवास, रिडिकुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज द बेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सीड? स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं आपसे। आपसे पूछा है एंटोनिम मतलब ऑपोजिट, किसी चीज को क्या करना। देखिए एक्सीड से ध्यान रखिएगा, ये मिलता जुलता है इस वर्ड से। देखिए स्पेलिंग भी देखिए, ACC, बस यहां पे अंतर है। तो एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, किसी चीज को समर्थन कर रहे हैं आप। समर्थन कर रहे हैं मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एंटोनिम पूछा है तो ये तो होगा नहीं। अगर सिनोनिम पूछता तब आप इसके पास चले जाते। एंडोर्स करना, ये एक अच्छा शब्द है। एंडोर्स का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज का प्रचार प्रसार करना। जब आप किसी चीज का प्रचार कर रहे हैं मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज मतलब मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं? रिकॉग्नाइज होती हैं, मतलब मान्यता प्राप्त होती है। किसी चीज को आप मान्यता दे रहे हैं तो सीधी सी बात है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तो मान्यता दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, स्पर्न। स्पर्न का मतलब होता है किसी चीज को तिरस्कार करना, किसी चीज को कंडेम करना, किसी चीज की निंदा करना। तो यहां आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहां आप क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एंटोनिम, तो एंटोनिम आपका क्या होगा? किसी चीज को स्पर्न कर दिया आपने, किसी चीज की निंदा कर दिया आपने, किसी चीज को कंडेम कर दिया आपने, क्रिटिसाइज कर दिया आपने, सरकास्टिकली आपने कह दिया। जितने वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं सारे के सारे क्या हो गए आपके? ये इसके सिनोनिम हो गए। किसके? तो स्पर्न के। चलिए, विच वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम? किसका पूछा? आपसे सबसे पहली बात क्या पूछा गया? सिनोनिम। और किस वर्ड का? अब्यूज। अब्यूज का मैंने आपको दो मतलब बताया था। पहली चीज, अगर कोई किसी को बुरा भला कहता है, किसी को गालियां देता है, वो उस सेंस में अब्यूज का यूज होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था, अब्यूज मतलब आप जिस पद पे बैठे हैं उस पद का या अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना, उसका अब्यूज करना, है ना, उसको भी कहा जाता है क्या? अब्यूज। तो दोनों मतलब अगर मैं कहूं तो एक नेगेटिव मीनिंग आपको देता है। एंड सिनोनिम पूछा है मतलब नेगेटिव ही होगा। कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, हाँ ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट से एक वर्ड, एक मिलता जुलता वर्ड और होता है CO, एक मिनट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। मैथ्स में भी आप पढ़ते होंगे पूरक, संपूरक, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई चीज एडिशनल, ऑप्शनल। मतलब हमको कॉम्प्लीमेंट में क्या मिल रहा है? एडिशनल क्या मिल रहा है?
लेकिन जैसे ही आप आई को ई को रिप्लेस करते हैं आई से, ई को आपने सिर्फ रिप्लेस कर दिया आई से, इसका मतलब होता है किसी की आप तारीफ करते हैं। जैसे आपने कहा ना आज बहुत अच्छा दिख रहा है वो, आज बहुत अच्छी दिख रही है वो, तो आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया। क्लियर? तो दोनों में ध्यान रखिएगा, ये मतलब किसी की तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट करना, ये मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा एडिशनल होना, कोई कॉम्प्लीमेंट में होना। क्लियर? तो अब्यूज ये तो होगा नहीं, आप किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं। एंटोनिम पूछा होता तब चले जाते आप। रेस्पेक्ट ये भी नहीं होगा, किसी का आदर नहीं कर रहे हैं आप। चेरिश मतलब होता है कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, किसी चीज का पोषण कर रहे हैं। पोषण का मतलब समझते हैं, उसको कहते हैं चेरिश करना। तो ये भी नहीं होगा, ये पॉजिटिव वर्ड है, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया। मतलब अगर मैं कहूं तो एक ही इसका आंसर निकलता है, किसी चीज को क्या करना, हार्म करना। सही बात है, जब आप किसी को क्या कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, किसी चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं, किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसका आंसर एक्सप्लॉइट भी हो सकता था। मैं लिख देता हूं एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, मतलब किसी चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, किसी चीज का शोषण करना, उसे कहा गया अब्यूज। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड आपसे क्या पूछा है? एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। एकम्प्लिश, पहली चीज डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ACCOMPLICE। एकम्प्लिश और एकम्प्लिश में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं बट मीनिंग इनका ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब अलग अलग है। एकम्प्लिश मतलब होता है क्या? किसी चीज, किसी कार्य को कंप्लीट कर लेना। आपको याद है ना कि एक व्यक्ति था जो इमेज में विजुअलाइज किया था, पर्सन किसी पहाड़ पर चढ़ के उसने कहा कि यस मैंने ये चीज कर लिया। किसी कार्य को संपन्न करना, कंप्लीट करना, एकम्प्लिश करना। आपसे उल्टा पूछा है, मतलब ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। अटेन करना, किसी चीज को पा लेना, आपने अटेन किया, आप अटेन कर रहे हो किस चीज को। फुलफिल मतलब कंप्लीट करना। कंडक्ट मतलब आपको पता है कि कंडक्ट मतलब क्या, दो चीजें होती है। कंडक्ट मतलब बिहेवियर भी होता है, और कंडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा ना एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, एग्जाम को पूरा कराया जा रहा है, पूरा करने के सेंस में कंडक्ट का मतलब होता है। यहां पे क्या है? एकम्प्लिश। एंटोनिम पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? स्लर। स्लर का मतलब भी होता है क्या? किसी को लालछन लगाना, किसी को बुरा भला कहना। मतलब ये उस सेंस में गया कि आप किसी कार्य को एकम्प्लिश कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में गया। मतलब आपका क्या होगा, अगर आपने कोई कार्य पूरा किया तो आपकी तारीफ होगी, उस सेंस में आप जा सकते हैं। तो आप तारीफ की जगह क्या कर रहे हो? स्लर कर रहे हो, मतलब उसको लालछन लगा रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, कंडेम कर रहे हो, उस सेंस में आंसर हुआ। क्योंकि ये तीन तो क्या हो गए, ये तीन अगर मैं कहूं तो एकम्प्लिश अगर कहोगे तो आप एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो आपसे पॉजिटिव का नेगेटिव मीनिंग पूछा है, तब जाके उसका एंटोनिम हुआ। समझ गए आप मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेसरी। पहली चीज, सबसे पहला आपसे देखना है, एंटोनिम पूछा गया है मतलब ऑपोजिट। दूसरा, मैंने कहा था आपको ये चीज एक्सेसरी जब भी आए तो आपके माइंड में स्पेलिंग घूमना चाहिए। ACCESS, डबल वाले वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखिएगा, इग्नोर नहीं करिएगा, प्लीज बी अवेयर। एंटोनिम पूछे, एक्सेसरी मतलब क्या था? आपने देखा था कोई चीज एडिशनल में लेकर के जाना, जैसे गाड़ी में एक्सेसरी, गाड़ी में क्या होता है, आप गाड़ी वगैरह खरीदते हैं या तो उसमें क्या करते हैं लोग, एक्सेसरी लगवाते हैं, लाइट वगैरह लगवा दिया, तो वो जरूरी नहीं होता, आप एडिशनल लगवाते हैं। तो एक्सेसरी का मतलब ही होता है कि आप जरूरत से कोई चीज एडिशनल में लगवाया जा रहा है, एक्स्ट्रा लगाई जा रही है, उसे कहा गया क्या? एक्सेसरी। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एंटोनिम पूछा गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शनल। जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट गेम में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट फिल्टर लगाए जाते हैं कि अगर जो मेन प्लेइंग 11 है उसमें से कोई अगर व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, उसकी जगह किसी सब्स्टिट्यूट को लगा दिया गया। मतलब एडिशनल भी हमारे पास कुछ लोग हैं, प्लेयर्स हैं, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब भी क्या हुआ? एडिशनल का सेंस हुआ। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक्सेसरीज का मतलब भी क्या होता है? कोई एक्स्ट्रा में होना कोई चीजें, और सब्स्टिट्यूट का मतलब भी होता है एक्स्ट्रा में होना। अगर मैं इसको कहूं तो एक्सेसरीज का सिनोनिम आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा, ई वाला है, आई वाला नहीं है। आई जब किसी की तारीफ करें, किसी को प्रेज करें, किसी की प्रशंसा करें, ये हो सकता है इसका सिनोनिम। ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट में। लेकिन आपसे पूछा एंटोनिम, तो ये होगा नहीं। सरप्लस, कोई चीज एक्स्ट्रा में होना, एक्सेसरीज का मतलब ही होता है कोई चीज एक्स्ट्रा में आप लगवा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन, सीधी सी बात है, ऑप्शन है, एक से अधिक है आपके पास, ये नहीं तो ये पहन लें,
है ना, तो मतलब एक्सेसरीज ही हुआ, ये भी नहीं होगा। तो अगर मैं जाऊं तो क्या होगा, एसेंशियल, मतलब कोई चीज इंपॉर्टेंट, एंटोनिम के फॉर्म में, मतलब वो एसेंशियल है, वो होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। मेरी बात समझ गए आप? चलिए, द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्यूमुलेट, बहुत प्यारा वर्ड आपसे पूछा गया, सिनोनिम। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेट, कोई चीज क्या करना, बताइए, किसी चीज को इकट्ठा करना, संचय करना, संचित करना, एक्यूमुलेट। सिनोनिम पूछा है एक्यूमुलेट, आप इकट्ठा कर रहे हैं, स्कैटर मतलब फैला दे रहे हैं, ये नहीं होगा, ये ऑपोजिट हो जाता। डिसिपेट एक अच्छा है, अच्छा शब्द है, डिसिपेट आपके नया शब्द भी है। डिसिपेट का अगर मतलब मैं कहूं तो किसी चीज, कोई चीज अगर आपके पास है और वो डिसिपेट हो रही है, मतलब वो क्षीण हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसे कहते हैं डिसिपेट करना। डिसिपेट मतलब का सिरे सा मतलब ये हो गया, किसी चीज का खत्म होते जाना, धीरे धीरे पतन होते जाना, उसे कहते हैं डिसिपेट करना। तो ये भी नहीं होगा, यहां पे आप संचय कर रहे हैं, ये चीजें खत्म हो रही हैं। गैदर करना, ये इसका आंसर होगा। सर ने पूछा आपसे, सर ने मतलब इससे मिलता जुलता। एक्यूमुलेट मतलब, गैदर मतलब भी होता है किसी चीज को आप इकट्ठा कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, किसी भी चीज को आप इकट्ठा कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट, ये तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि आपको मिल चुका है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी चीज को फैला रहे हैं, दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से पूछा वंस अगेन आपसे पास क्या सिनोनिम पूछा गया है, किसका, एकस्टम्ड का। एकस्टम्ड माइंड में आते ही आपके माइंड में पहली चीज क्या, सर एकस्टम्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, एक फिक्स प्रीपोजिशन टू। एकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, ठीक है। एवर्स मतलब होता है, क्या पूछा है आपसे, सिनोनिम पूछा है। एकस्टम्ड मतलब पहली चीज माइंड में क्या, किसी चीज का आदी हो जाना, किसी चीज की लत लगना, है ना, मतलब किसी चीज के आप बहुत ज्यादा आदी हो गए हो, नेगेटिव सेंस में ज्यादातर जाता है ये, ज्यादातर। एवर्स मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना, घृणा करोगे तो आप उसको लाइक तो करोगे नहीं, तो ये हटा दीजिए। अनलाइकली, अनलाइकली मतलब होता है पॉसिबली, प्रोबेबली, जो चीज ना होना, प्रोबेबली ना होना। लाइकली मतलब होता है जो चीज शायद संभव हो। अनलाइकली मतलब कोई ऐसी चीज जो असंभव, मतलब नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल पूरे जो आसमान के बादल बिल्कुल साफ हैं और कोई कह रहा है बारिश हो जाएगी, तो इट इज अनलाइकली, कैसे हो जाएगी, संभावना ही नहीं है। एक्लीमेटाइज, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, आपसे पूछा सिनोनिम तो ये आपका आंसर होगा। एक्लीमेटाइज मतलब होता है कोई चीज किसी को अपने अनुरूप बनाना, एक्लीमेटाइज, उसके हिसाब से आप अपने आप को बना रहे हो, एडाप्ट कर रहे हो, एक्लीमेटाइज कर रहे हो, मतलब अपना रहे हो, सीधी सी बात। तो एकस्टम्ड का मतलब ही उस सेंस में चला गया कि एकस्टम्ड मतलब आप क्या हो, किसी चीज के आदी हो, तो किसी चीज को यूज कर रहे हो, अपने पास अपना रहे हो, उस सेंस में आपका आंसर क्या होगा, एक्लीमेटाइज करना। अनयूज तो होगा नहीं, एकस्टम्ड है मतलब आप उसको यूज कर रहे हैं, तभी तो आदी हुए। और ये एक्लीमेटाइज मतलब होता है इस चीज को अपनाना, आप किसी चीज को अपने आप को अनुरूप बनाते हो परिस्थिति के हिसाब से, एक्लीमेटाइज करना, ठीक है। फॉर द वर्ड आपसे पूछा गया है एंटोनिम, ठीक है, किसका, एकॉर्ड का। एकॉर्ड का मतलब, आप सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया था, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे आप सहमति देते हैं, अप्रूव करते हैं, अप्रूव भी कह सकते हैं इसको। एंटोनिम पूछा गया है, एकॉर्ड, कंसीड, अग्री, कंसीड, हां ठीक है, अच्छा वर्ड है। अग्री, कंसीड मतलब होता है किसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लिए, कोई चीज कही गई आपसे करने के लिए, बोलने हैं कि ये चीज करना है, तो यू कंसीडेड, मतलब आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया कि हां ठीक है करना पड़ेगा, करना है मुझे। अग्री मतलब किसी चीज से सहमत होना, एकॉर्ड के सेंस में गया। ग्रांट मतलब भी होता है जब आप किसी को ग्रांट देते हो, मतलब किसी चीज से सहमत हो तभी किसी को ग्रांट देते हो आप। तो अगर मैं कहूं ये तीनों के तीनों वर्ड जो आपके पास हैं, ये इसके क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। आपसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, विरोधाभास, मैं हां कहूं आप ना कहें, या आप हां कहें मैं ना कहूं, हमारे क्या है, हमारे विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहां पे आप सहमत हो रहे हैं, यहां कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं, असहमत हो जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, आपसे क्या पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है, किस वर्ड का, अकाउंटेबल का। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, किसी चीज के लिए जवाबदेह होना। अगर आप किसी पोस्ट पर हैं, अगर आप घर में हैं, कहीं भी हैं आप, तो आप यू मस्ट बी अकाउंटेबल,
जैसे आपको मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारे यहाँ जो पुलिस होती है, जो प्रशासन होती है, वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। कुछ भी होगा तो आंसरेबल, उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनकी हायर अथॉरिटीज जवाब मांगेगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इर्रेस्पॉन्सिबल आपसे पूछा सिनोनिम, इर्रेस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, ये तो होगा नहीं। एग्जेम्प्ट किसी चीज की छूट देना, यहां छूट नहीं दिया जा रहा है, आपको उत्तरदायित्व किसी चीज की जिम्मेदारी है कि आपको जवाबदेह होना है, मतलब यहां छूट नहीं है, तो एग्जेम्प्ट ये भी नहीं होगा। इम्यून प्रतिरक्षित, किसी चीज से फ्री हो आप, वो भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, लायबल, और इसके साथ आप यूज करते हो टू, लायबल टू, मतलब किसी चीज के क्या हो आप, आंसरेबल हो, उत्तरदायित्व हो, जवाबदेह हो कि अगर आपने ऐसा किया है यू मस्ट आंसर कि आपने ऐसा क्यों किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, आपसे पूछा सिनोनिम, वर्ड क्या है, एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या, कोई चीज बहुत ही सक्रिय है, एक्टिव, एकदम ऊर्जावान है, ऊर्जाशील है, मतलब भरा है, जोश हो, फुल जोश में। इनऑपरेटिव मतलब बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंट होते हैं बेसिकली अगर अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाए तो एक तरह से बंद हो जाते हैं, है ना, बैंक उसको बंद कर देती है, अकाउंट इनऑपरेटिव है, तो ये होगा नहीं। ब्रोकन टूटा हुआ नहीं, नेगेटिव वर्ड है, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड के सिंबल में जा रहा है। यूजलेस ये भी नहीं होगा। अजाइल बहुत अच्छा वर्ड, मतलब बिल्कुल फुर्तीला, जैसे आप सबको हमेशा रहना है ना, अजाइल रहना है, बिल्कुल फुर्तीला रहना है, एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, एक पॉजिटिव साउंड करता हुआ वर्ड है। तो आपसे पूछा गया था सिनोनिम, तो एक्टिव मतलब अजाइल, आप बहुत ज्यादा क्या हो, ऊर्जावान हो, ऊर्जाशील हो। आपसे पूछा गया है एंटोनिम, किसका पूछा गया है, एक्विजिशन का। एक्विजिशन आपको पता है, किसी चीज को आप अर्जन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, अर्जनशील, एक नेगेटिव सेंस में भी जाता है कि भाई सब चीज मेरा है, पूरा पैसा मेरा है, किस चीज को इकट्ठा कर रहे हो आप। ठीक है, आपसे पूछा गया एंटोनिम। एक्सेशन मतलब क्या होता है, एक्सेशन मतलब होता है, अगर मैं कहूं आपसे तो किसी चीज को एक्सेशन मतलब पद ग्रहण करना। एक्सेशन मतलब किसी चीज का पद ग्रहण, मतलब कोई चीज आपके पास आ रही है। अगर मैं कहूं आप पद ग्रहण कर रहे हो तो आपके पास कुर्सी आई ना, तो इस सेंस में तो ये नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे एंटोनिम पूछा गया है। अटेनमेंट कोई चीज पा लेना, आप कोई चीज अर्जन कर रहे हैं, उसको पा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब आपके पास आ रहा है, वो चीज अर्जन की जा रही है, तो उस सेंस में अटेनमेंट ये होगा नहीं। एकम्प्लिश किसी कार्य को कंप्लीट आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कार्य को कंप्लीट किया तो वो चीज आपके पास हो गई। अगर आप किसी ऊंचाई को एकम्प्लिश कर लिए, किसी किताब को आपने रीड किया, उसको आपने एकम्प्लिश कर लिया, तो वो चीज आपके पास, जो ज्ञान है आपके पास आ गया उस चीज का। मैं इसके अंदर का आपको भाव समझा रहा हूं, तो इसमें कोई चीज आपके पास आ रही है ना, एकम्प्लिश अगर आपने किया उस चीज को, तो वो चीज आपके पास कोई ना कोई चीज आ रही है, जा नहीं रही है। लेकिन यहां पे क्या, एक्विजिशन का मतलब भी था अर्जनशील, कोई चीज आपके पास आ रही है, वो गलत तरीके से है, सही तरीके से है, बात की चीज है, बट इसके पीछे का भाव क्या है, वो चीज आपके पास आ रही है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये क्या होगा, मिसफॉर्च्यून, मतलब आपका क्या है, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य, भाग्य खराब है। यहां पे कोई चीज अर्जन कर रहे हो, भाग्य अच्छा है, तभी तो उस सेंस में इसका आंसर क्या होगा, मिसफॉर्च्यून होगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर एक्यूरेट। आपसे क्या पूछा गया, सिनोनिम किसका, एक्यूरेट का। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक, एब्सोल्यूट भी कह सकते हो आप। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, प्रिसाइज, बहुत अच्छा वर्ड है। क्या पूछा आपसे, हाँ ठीक है, प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल ही सटीक। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि किसी चीज पे मैंने कहा कि भाई मुझे बताइए कल आप कहां थे, मैंने कहा बिल्कुल प्रिसाइज आंसर करिएगा, घुमा फिरा करके नहीं, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, मतलब घुमा फिरा के नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज, एकदम सटीक जवाब होना चाहिए। तो ये चीज क्या हो जाएगी, एक्यूरेट। एरनेस गलती, अनट्रू कोई गलत सत्य, रॉन्ग मतलब तो खैर पता ही है आपको क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है एंटोनिम, और किस शब्द का पूछा गया, एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब आपको पता है क्या होता है, एक्यूमन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, स्किल्ड होता है, एडेप्ट होता है, एड्रॉइट होता है। देखिए मैंने दो वर्ड एक साथ बोल दिए, तो ये चीज आपको भी डेवलप करनी है। एक्यूमन देखते ही वर्ड आपने पकड़ा और उससे मिलते जुलते वर्ड आपने दो तीन और जोड़ लिए, तो ऐसे ही वर्ड्स को रिकॉल किया जाता है। क्लियर। तो एक्यूमन आपसे पूछा एंटोनिम, मतलब अगर मैं कहूं तो ये पॉजिटिव साउंडिंग वर्ड है। ब्रिलियंस ये भी पॉजिटिव है, मतलब कोई ब्रिलियंट है, कहते हैं ना ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो ये तो होगा नहीं। सेंस विवेक, इसके अंदर समझ है,
स्टुपिडिटी, बेवकूफी, वर्ड सही लग रहा है, नेगेटिव वर्ड है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जजमेंट मतलब क्या है, कोई व्यक्ति जजमेंट देता मतलब कुछ बुद्धि से दे रहा है ना, उसके अंदर बुद्धि, अगर आप किसी चीज का जजमेंट दे रहे हो तो आपको उस चीज का नॉलेज है तब तो आप जजमेंट दोगे, या आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है, आपने उस एविडेंस को पढ़ा, उसको समझा, तब तो आपने जजमेंट दिया। तो जब आप समझ गए मतलब बेसिकली क्या है, आपके अंदर बुद्धि है तब तो आप समझ पाए। तो उस सेंस में क्या होगा, स्टुपिडिटी मतलब बिल्कुल ही क्या, बेवकूफ है, स्टुपिड है। तो आंसर क्या होगा इसका, स्टुपिडिटी। चलिए, आपसे पूछा गया है सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्विजिटिव। एक्विजिटिव और एक्विजिशन दोनों में डिफरेंस क्या, मैंने आपको बताया था क्लास में। ये बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और वो एक्विजिशन ION लग गया, TION मतलब वो नाउन हो गया। मीनिंग वही है, अगर मैं कहूं तो मोर और लेस मीनिंग आपको वैसा ही देता है। जैसे क्या है, एक्विजिटिव का मतलब ही होता है किसी चीज को अर्जन करना, अर्जनशील व्यक्ति, गलत तरीके से आप अर्जन करते हो, इकट्ठा करते हो। बाई रॉन्ग मीन्स, मोस्टली बाई, ज्यादातर कह सकते हैं बाई रॉन्ग मीन्स। एक अच्छा वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक, मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी है, जो सामने वाले व्यक्ति का हमेशा भला चाहता है ना, उसको कहा जाता है अल्ट्रुइस्टिक। सेल्फलेस सेम वर्ड है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में नहीं सोचता, हमेशा समाज के बारे में या दूसरे के बारे में सोचता है, उसे सेल्फलेस कहा जाता है। ठीक है। चैरिटेबल, जो क्या करे, चैरिटेबल मतलब क्या, जो किसी की सहायता करे, किसी ट्रस्ट में कुछ दान किसी को दे दे, किसी की जो मुसीबत में है उसकी मदद कर दे, ऐसी चीज को कहा जाता है चैरिटेबल। तो ये तीन चीजें तो अगर मैं कहूं आपसे एक पॉजिटिव वर्ड हो गया। एक्विजिटिव मतलब कोई चीज अर्जन आप कर रहे हो, मैंने कहा था मोस्टली चीजें ऐसी होती है जो गलत तरीके से, बाई फाउल मीन्स आप उसको अपने अंदर करते हो। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, होर्डिंग करना, किसी चीज की जमाखोरी करना। जमाखोरी कैसे होती है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है, सब्जियों में अगर देखा जाए तो प्याज के रेट कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं, कुछ समय पहले बढ़े हुए थे, आपने देखा था। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो मीडिएटर होते हैं, जो बड़े बड़े क्या होते हैं मंडियों में, आपने देखा होगा उस चीज को होल्ड करके रखते हैं। होल्ड मतलब अपने पास जमा खोर करके रखते हैं। तो जब अपने पास वो जमा कर लिए एक हाई वॉल्यूम में, तो वो मार्केट में गया नहीं, मार्केट में कम गया, मार्केट में कम गया, अपने आप उसका रेट बढ़ गया, तो वो गलत तरीका हुआ। इसलिए क्या कहा जाता है, होर्डिंग करना। तो एक्विजिटिव उस सेंस में आपका क्या होगा आंसर, होर्डिंग करना। ठीक है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट कहने का मतलब आपसे क्या पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया है। ऑपोजिट किस वर्ड का, एक्कोलेड। अच्छा वर्ड है। अगर मैं कहूं तो इसका सेंस कैसा, एक्कोलेड मतलब पॉजिटिव, एक्कोलेड मतलब कोई सम्मान प्राप्त करना, आपको कोई चीज सम्मान दिया जा रहा है, एक्कोलेड। ठीक है, पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। रिवॉर्ड, पुरस्कृत, ये नहीं होगा। एंटोनिम पूछा, ये पॉजिटिव वर्ड है तो नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट देखिए फिर से, LI मतलब किसी की प्रशंसा आप कर रहे हैं, ई वाला नहीं है, आई वाला है। ट्रिब्यूट मतलब किसी को श्रद्धांजलि देना, मतलब किसी का कोई रेस्पेक्टेड है, रेस्पेक्टफुल व्यक्ति है, उसको आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, किसी की निंदा की जा रही है, किसी को कंडेम किया जा रहा है ना। तो ये सारे वर्ड जो मैंने कहा, स्पन जो इसके पहले मैंने कहा था, वो भी वो वर्ड। तो किसी को आप क्या कह रहे हो, निंदा, मतलब नेगेटिव सेंस में। तो ये वर्ड बेसिकली सेंस कैसा देगा, नेगेटिव देगा। अकोलेड मतलब आप सम्मान प्राप्त कर रहे हो या किसी को कुछ रिवॉर्ड वगैरह दिया जा रहा है, और यहां पे क्या है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम पूछा गया है आपसे, किसका पूछा गया सिनोनिम, एडुलेशन, ADULATION। अगर मैं कहूं तो यह भी एक पॉजिटिव वर्ड है, अगर आपको पता हो। एडुलेशन मतलब क्या था, एक्सट्रीम, क्या, बहुत ज्यादा किसी की तारीफ करना, है ना। अक्सर ऐसा आप कब करते हो, जब आपको काम निकलवाना हो, चापलूसी जिसे कहते हो आप। तो अगर मैं कहूं तो एक तरह से पॉजिटिव साउंडिंग वर्ड है। एवर्शन मतलब होता है किसी से घृणा करना, कोई चीज आपको पसंद नहीं है, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है एवर्शन। स्कॉर्न मतलब होता है, ये एक अच्छा वर्ड है, अच्छा मतलब ज्यादा पूछा जाने वाला, वैसे तो नेगेटिव वर्ड है। स्कॉर्न मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, है ना, किसी की आप क्या कर रहे हैं, स्कॉर्न कर रहे हो। कंडेमनेशन मैंने आपको बताया, किसी का क्या करना, निंदा करना, किसी की आप क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मतलब यह भी नेगेटिव वर्ड ही हुआ। एडोरेशन का मतलब होता है किसी को चाहना, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। आप किसी को चाह रहे हो तो सीधी सी बात उसकी प्रशंसा ही करोगे आप, प्रेज करना, एडोरेशन। तो एडोरेशन के सेंस में इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एडोरेशन।
ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान रखिएगा, TION वाले जो वर्ड होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होते हैं। हालांकि ये हम लोग ग्रामर के पॉइंट में सीखते ही हैं। विच वर्ड इज द बेस्ट एंटोनिम, आपसे क्या पूछा गया, एंटोनिम किसका, एडमोनिश का। एक ऐसा वर्ड मोस्ट रिपीटेडली बार बार पूछा जाने वाला एडमोनिश का, अगर मैं भाव, इसका जो भाव है, अगर मैं कहूं उसका थीम है, वो नेगेटिव है। किसी को आप डांट रहे हो, याद आया कुछ, एडमोनिश, एक लेडीज थी जो बच्चे को डांट रही थी, वो इमेज विजुअलाइज करिए, है ना। तो एंटोनिम पूछा गया, रेब्यूक मतलब भी होता है डांटना, तो ये उसका सिनोनिम हो गया, ये तो होगा नहीं। अपलॉड मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहां आप एडमोनिश कर रहे हैं, किसी को रेब्यूक कर रहे हैं, किसी को क्रिटिसाइज भी कह सकते हैं, मतलब उस सेंस में डांट रहे हैं। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसको एडोर कर रहे हैं, है ना। क्यों, अपलॉड करना मतलब ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। कॉशन मतलब किसी को सचेत करना, तो ये तो होना नहीं चाहिए। वार्न करना, वार्निंग भी तो होता है, किसी को डांटते हो, ये नहीं होना चाहिए दोबारा, काइंड ऑफ वार्निंग ही तो है, डांट ही तो है, एडमोनिश मतलब। रेब्यूक से एक वर्ड मुझे याद आ गया, चाइड, CHIDE, एक नया वर्ड मेरे माइंड में आया, दोनों सिनोनिम होते हैं। चाइड मतलब भी होता है किसी को डांटना, ठीक है, किसी को डांटना, झड़पना, किसी पर गुस्सा होना। आपसे पूछा गया अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा है क्या, सिनोनिम पूछा गया है किसका, एक्यूट का। एक्यूट का याद होना चाहिए आपको, एक्यूट मतलब कोई चीज तीव्र, तेज, तीव्र, गंभीर, उसे एक्यूट कहा गया। जेंटल बहुत ही क्या पूछा गया, सिनोनिम ये नहीं होगा, शालीन। ग्रेजुअल कोई चीज क्या होती, ग्रेजुअली, जैसे कि अभी आप जो वोकैब को सीख रहे हो, वो ग्रेजुअली सीख रहे हो, धीरे धीरे, और यही तरीका भी होना चाहिए। एक दिन में उठाया किताब पढ़ लिया 100, रिजल्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे से ही, क्या वो आपने कहावत सुना होगा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो धीरे धीरे करके जब चीजों को आप सीखोगे तो लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगी। तो ग्रेजुअल का मतलब होता है क्या, कोई चीज धीरे धीरे, तो ये होगा नहीं। डल मतलब बहुत ही उदासीन है, बेकार है, डल है, या बहुत ही फीका सा है, ये भी नहीं होगा। एक्यूट मतलब गंभीर, तो ग्रेव मतलब भी क्या होता है, गंभीर। ग्रेव मतलब कब्र भी होता है, ध्यान रखिएगा, कब्र जिसमें दफनाया जाता है, और ग्रेव मतलब गंभीर भी होती है, कोई ऐसी चीज जो गंभीर है ना, उस सेंस में आपने क्या कहा, एक्यूट। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, मोस्ट ऑपोजिट मतलब आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, ठीक है। एडिक्वेट, इसका सेंस पॉजिटिव है, एक और लिख देता हूं, एक और लिख देता हूं। तो ये जो मैं वर्ड रिकॉल कर रहा हूं, ऐसे आप भी रिकॉल करा करिए, मेरी बात समझे आप, इसी तरह इसी प्रकार रिकॉल करिए, तो वर्ड अपने आप आपके देखिएगा, एक समय आएगा आपके पास काफी अच्छा नॉलेज हो जाएगा वर्ड्स का, ठीक है। चलिए, एडिक्वेट मतलब आपसे पूछा गया, ऑपोजिट मतलब एंटोनिम, ये पॉजिटिव है मतलब आपसे नेगेटिव भाव पूछा गया। सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में होना, नहीं होगा, ये सिनोनिम होता। एम्पल मैंने लिख दिया, ये भी नहीं होगा। अबाउंड मैंने लिख दिया, ये भी नहीं होगा। डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, दैट्स कॉल्ड डेफिशिएंट। स्पेलिंग का मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, DEFICEINT, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। डेफिशिएंट लगता है सही है, बट स्पेलिंग इज रॉन्ग। मैंने कहा ना, EI और IE वाले शब्द, फिर से रिपीट करूंगा, आज जो ऑडियंस जुड़ रही है, EI वाले, OU, डबल वाले, डबल वर्ड, डबल अल्फाबेट वाले, DE, DF, ऐसे वर्ड, EA वाले या AE वाले, ऐसे जो वर्ड्स आपके होते हैं ना, इन पे आपको विशेष ध्यान रखना है। EA, AE, जैसे अगर मैं वर्ड कहूं BUREAU, ब्यूरो, आपसे पूछा जाता है EA वाले शब्द, तो स्पेलिंग टेस्ट में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। टुमारो की स्पेलिंग TOMORROW, ऐसे कुछ शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं। COFFEE, कुछ इस प्रकार के शब्द, सारे मैंने सही शब्द लिखे हैं, गलत नहीं है, मतलब स्पेलिंग सही है। तो ऐसे वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा, अक्सर इस पे ज्यादा आपको थोड़ा सा काम करना है।
ऐसे शब्द अगर आपको मिले तो उस पर स्पेलिंग पे जरूर फोकस रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम फॉर एक्विट? आपसे पूछा गया सिनोनिम एक्विट। पहली चीज एक्विट देखते ही एक्विट ऑफ। एक्विट मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना? बरी करना, ठीक है। चार्ज मतलब होता है किसी पे चार्ज आपने लगा दिया, मतलब कोई चीज फाइन कर दिया आपने, चार्ज कर दिया, उस पर आरोप लगा दिया, है ना। कन्विक्ट मतलब दोषी, ये भी नहीं होगा। आपसे पूछा है सिनोनिम, अच्छा ये दोषी होगा नहीं। सेंटेंस का मतलब ध्यान रखिएगा, सेंटेंस ये वर्ब, एक सेंटेंस वाक्य भी होता है लेकिन ये वर्ब की बात हो रही है। मतलब सेंटेंस का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को दोष लगाना किसी पर, ठीक है। हां, किसी को चार्जेस में फ्रेम करना। तो आपसे पूछा गया एक्विट, एक्विट का मतलब क्या होता है? एक्सोनरेट करना, मतलब किसी को बरी करना। सेंटेंस मतलब आप अभी ऐसे भी कह सकते हो अक्यूज करना, अक्यूज करना किसी को। इसके साथ भी ऑफ लगता है, ध्यान रखिएगा, अक्यूज ऑफ, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड इन द एंटोनिम? किसका पूछा? एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या है? अडिग, अड़ियल। याद आया कुछ? वो एक व्यक्ति खड़ा था विजुअल में एकदम ऐसे अडिग होकर के, कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं, उसे कहा जाता है एडमेंट, बिल्कुल एडमेंट है। स्टबन, जिद्दी है, ये नहीं होगा क्योंकि एंटोनिम पूछा है, ये जब होता जब आप सिनोनिम कहते तब कह सकते थे। इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, रिजोल्यूट, ये एक अच्छा वर्ड है। रिजोल्यूट भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि रिजोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़ निश्चय, ठान लिया करना है तो करना है, उसे कहते हैं रिजोल्यूट करना, मतलब दृढ़ निश्चय, ये करेंगे करके रहेंगे, डिटरमिन्ड जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। इनफ्लेक्सिबल किस सेंस में? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, किसी का व्यवहार, किसी का अगर नेचर अगर मैं कहूं, व्यवहार कहूं, वो कैसा? इनफ्लेक्सिबल सा है, बिल्कुल अडिग है, एडमेंट है, दैट्स कॉल्ड इनफ्लेक्सिबल। अगर कोई व्यक्ति फ्लेक्सिबल है मतलब वो आप ये कंफर्म है कि आपकी बातों को वो मानेगा, अडिग नहीं रहेगा, अड़ेगा नहीं, अड़ियल टाइप का नहीं रहेगा, ही इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। लेकिन एडमेंट की बात अगर मैं कहूं तो अगर कहूं स्टबन, ये इसका क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबल काइंड ऑफ सिनोनिम ही है, बिल्कुल अडिग है, इनफ्लेक्सिबल है, बिल्कुल लचीला नहीं है, मतलब व्यवहार में लचीला, कहने का मतलब ये है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, क्योंकि पूछा आपसे क्या था? एंटोनिम, ठीक है। चलिए व्हाट इज एन, आपसे पूछा है क्या? एंटोनिम, ठीक है, किसका? अडेयर का। अडेयर, अडेयर का मतलब क्या होता है? याद है कुछ? अनुपालन, मतलब कोई नियम है, कोई रूल है, कोई प्रिंसिपल है, उसका क्या करना? पालन करना। एंटोनिम पूछा है, कंप्लाई का मतलब भी होता है अनुपालन, ये नहीं होगा। सपोर्ट, अगर कोई रूल से रेगुलेशन से आप उसको क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो, मतलब अडेयर तो कर रहे हो, कंप्लाई तो कर रहे हैं आप, ये भी नहीं होगा। स्टिक, ये भी नहीं होगा। स्टिक मतलब होता है कोई ऐसी चीज, स्टिक टू द डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन से चिपके रहो, मतलब आप उसको पालन करिए, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? इग्नोर होगा। क्यों? क्योंकि आपसे एंटोनिम पूछा है। अडेयर आप यहां पालन कर रहे हैं, यहां उसको इग्नोर कर रहे हैं। क्लियर? चलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट आपसे पूछा गया है क्या? सिनोनिम पूछा है किसका? एड्रॉइड का। एड्रॉइड देखते कुछ याद आया? एड्रॉइड मतलब स्किल्ड, कुशल, निपुण, अडेप्ट, उसे कहा जाता है क्या? एड्रॉइड। कोई व्यक्ति क्या है? एड्रॉइड है। क्लमजी, बिल्कुल खराब सा, भद्दा सा, फूहड़ सा व्यक्ति, ये होगा नहीं। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड कह लीजिए, एब्सर्ड कह लीजिए, ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्किलफुल, जी हां ये आंसर होगा आपका, स्किलफुल। और लेजी मतलब तो होगा ही नहीं इस सेंस में। एड्रॉइट है, निपुण है, मतलब लेजी कैसे हो सकता है? आंसर क्या होगा इसका? स्किलफुल, बहुत ही कुशल। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। आपसे पूछा अगला, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है किसका? एडॉर्न का। एडॉर्न पहले चीज क्या होता है? एडॉर्न का मतलब होता है सजाना, किसी को संवारना। जैसे कि दिवालियों में आप क्या करते हो? घरों को एडॉर्न किया जाता है, बिल्कुल क्या दियों से, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो लाइट होते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, खैर जो भी है, उससे आप सजाते हैं घर को, है ना।
तो एडॉर्न का मतलब सजाना संवारना, एनरिच का मतलब होता है किसी चीज का पालन पोषण करना। एनरिच कर रहे हो आप, पोषण कर रहे हैं, आपने कोई घर में पौधा लगाया उसको एनरिच कर रहे हैं, मतलब उसको जो जरूरत की जो खाद वगैरह होता है, उसको जो पानी होता है आप दे रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं। ऑर्नामेंट मतलब होता है आभूषण, जो आप पहनते हो, है ना, जो लेडीजें पहनती हैं, जेंट्स सब पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर कोई भी चीजें, ऑर्नामेंट आभूषण। एम्बेलिश मतलब भी होता है संवारना, किसी को सजाना, आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि आपसे पूछा है एंटोनिम। एनरिच ये भी नहीं होगा। डिसफिगर मतलब होता है क्या, किसी का फिगर या किसी का जो लुक होता है बिगाड़ देना, उसे आपने डिसफिगर कर दिया, खराब कर दिया, दिखने में लुक वाइज बर्बाद कर दिया। यहां पे आप संवार रहे हैं, सजा रहे हैं, यहां उसको बर्बाद कर रहे हैं। एनरिच, ऑर्नामेंट और एम्बेलिश अगर मैं कह सकता हूं तो एडॉर्न के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है अगला वर्ड सिनोनिम किसका, तो एडेप्ट का। एडेप्ट स्किलफुल, यही हुआ ना, निपुण किस चीज में, अड्रॉइट। लीजिए एक और वर्ड याद आ गया, अड्रॉइट, अभी पढ़ के निकले आप। अड्रॉइट मतलब क्या है, निपुण है। तो आपसे पूछा गया सिनोनिम। इनेप्ट मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अयोग्य है। इनेप्ट का मतलब ही होता है अयोग्य व्यक्ति, है ना, विच इज नॉट एलिजिबल। एमेचर का मतलब होता है क्या, विच इज हु इज नॉट स्किल्ड, जो कोई चीज शौकिया करता है, दैट्स कॉल्ड एमेचर। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग पूछा जाता है और वन वर्ड में ही पूछा जाता है। अ पर्सन इज नॉट स्किल्ड, और जो काम करता है किस लिए, अपने शौकिया, उसे कहते हैं एमेचर। तो ये होगा नहीं, सिनोनिम पूछा गया है। क्लमजी, भद्दा, फुहड़ सा व्यक्ति, ये नहीं होगा, तो मतलब एकम्प्लिश्ड। एकम्प्लिश्ड का मतलब ही होता है कोई व्यक्ति या कोई चीज अपने आप में निपुण है, स्किल्ड है, अड्रॉइट है, अडेप्ट है। समझ गए आप मेरी बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इज द मोस्ट, आपसे पूछा गया सिनोनिम। एप्रोप्रिएट आपसे पूछा गया सिनोनिम किसका, एडजस्ट का। याद है एडजस्ट का मतलब क्या होता था, किसी चीज को आप अपने अनुकूल बनाते हैं या कोई चीज आप उसको सही करते हैं। वो कैमरा वाला याद आ रहा है, विजुअलाइज, जो मैंने विजुअल दिखाया था, तो एडजस्ट करना। स्कैटर करना, कोई चीज फैला देना, आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो ये होगा नहीं। यहां आप एडजस्ट कर रहे हैं, चीजों को अनुकूल बना रहे हैं, तो ये तो होना नहीं चाहिए। शिफ्ट करना, कोई चीज यहां थी आप यहां से उठा के यहां कर दिए, तो शिफ्ट कर रहे हैं, एडजस्ट थोड़ा ना कर रहे हैं उसको, ये होगा नहीं। एडाप्ट करना और मूव करना, मूव करना ये भी नहीं होगा, एडाप्ट इसका आंसर होगा। एडाप्ट देखते मेरे माइंड में एक चीज आ गया, क्या आ गया माइंड में, आपको पता होना चाहिए एडेप्ट, आपको पता होना चाहिए एडॉप्ट, और आपको पता होना चाहिए एडाप्ट। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। एडेप्ट मैंने अभी आपको बताया, कोई व्यक्ति क्या है, एडेप्ट है, एड्रॉइट है, निपुण है, स्किल्ड है, एकम्प्लिश्ड है। ठीक है, जैसे मैं वर्ड्स रिकॉल कर रहा हूं ना, वैसे आप भी करा करिए। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपनाना, गोद लेना। अगर मैं शुद्ध शब्दों में कहूं, एडॉप्ट मतलब किसी चीज को आपने गोद ले लिया। एडॉप्ट कहते हैं ना कि वो चाइल्ड को एडॉप्ट किया गया है, तो ये होता है किसी चीज को गोद लेना, गोद लेना। एडाप्ट का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए, फिर समझाता हूं इसका मीनिंग। मान लीजिए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई, और आप जब नौकरी आपकी लगी तो आप कहां से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली या फिर किसी नॉर्थ एरिया से बिलोंग करते हैं, और आपकी नौकरी लग गई साउथ में। अब वहां का रहन सहन, वहां का बोलचाल, वहां का खाना, बहुत सब चीजें बहुत अलग है। तो आप क्या करेंगे, नौकरी तो करनी है और आपके मन लायक नौकरी भी लगी है, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडाप्ट करेंगे। मतलब यह होता है कि जो परिस्थिति में आपको रखा गया है, उस परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को उसके अनुकूल बनाना, उसे कहा जाता है एडाप्ट करना। समझ गए आप मेरी बात? तो वही मतलब होता है क्या, एडजस्ट करना। मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी चीज को, अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद को, जो आपके सामने जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल आप खुद को बना रहे हैं, उसे कहा जाता है क्या, एडजस्ट करना। तो आंसर क्या होगा इसका, एडॉप्ट करना। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एडेप्ट, एडॉप्ट और एडाप्ट, इसके बीच में तो पता होना चाहिए, पूछा जाता है ज्यादातर। समझ गए आप मेरी बात? उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। लिख दीजिएगा कमेंट में। और हां, मैं एक चीज आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा,
जनरली मैं कहता नहीं, बट फिर भी कहूंगा कि अगर आपको चीजें मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियोस को और भी लोगों में शेयर करिए, क्योंकि मैं और भी कई कई चीजें अब और लेके आने वाला हूं इस चैनल पे। और भी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज मिलेंगी। अच्छी अच्छी मतलब इन द सेंस एग्जाम ओरिएंटेड, टू द पॉइंट और क्रिस्प मटेरियल। तो जब आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलती है ना, तो तैयारी में और धार मिल जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा होगा अब तक मैंने वीडियो में कहा नहीं, बट मैं आज कह रहा हूं आपसे, चीजों को क्या करिए, आप जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों में, और प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपसे पूछा गया ऑपोजिट किसका, एडल्टरेट करना। एडल्टरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मिलाना या किसी चीज की शुद्धता को कम करना, ऐसे भी कह सकते हो आप। जैसे शुद्ध दूध में आपने पानी मिला दिया तो दूध क्या हो गया, एडल्टरेटेड हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। याद है ना, जो आप केमिकल होते हैं जैसे H2SO4 HCl, ये डाइल्यूटेड आपको मिलते हैं, प्योर नहीं मिलते, क्योंकि प्योर बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। तो डाइल्यूट एडल्ट का मतलब, एडल्टरेटेड का मतलब भी होता है क्या, किसी चीज को क्या करना, गंदा कर देना, खराब कर देना, ऐसे भी कह सकते हो। ऑपोजिट पूछा मतलब इसका नेगेटिव भाव जाएगा, पॉजिटिव मीनिंग पूछा है आपसे। टेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, किसी चीज को दाग लगा देना, ये तो होगा नहीं। डाइल्यूट का मतलब भी होता है क्या, किसी चीज में मिलावट करना, एसिड में आपने वाटर मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया। कॉन्टेमिनेट, ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी तक मैंने इसको समझाया नहीं है। कॉन्टेमिनेट का मतलब भी होता है किसी चीज को गंदा कर देना। वाटर कैसा है तो कॉन्टेमिनेटेड है, कैसा है तो खराब है, गंदा है, पीने योग्य नहीं है, यह भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका, रिफाइंड होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, एंटोनिम। तो ये नेगेटिव था, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड था। तो ये हुए आपके आज 30 के 30 सवाल, मतलब मंडे टू सैटरडे 6 दिन के हिसाब से 30 वर्ड हो गए। तो आज का सेशन मुझे पर्सनली मजा आया पढ़ाने में। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। कितने नंबर आपके आए ये भी बताइएगा, 30 में से कितने आपको नंबर मिले। करिएगा क्या, नेक्स्ट क्लास में मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं आपको, जब भी क्लास जब आपको मिल रही है उस समय एक कॉपी लेके बैठ जाइए, नंबरिंग 1 to 30 कर दीजिए। ये मैं आपको खुद के इवोल्यूशन के लिए बता रहा हूं, खुद के ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आया, पॉज करिए, आंसर क्या है आंसर मार्क करिए। मैं आपको बता रहा हूं जो सही है गलत है टिक करिए। तो खुद को आप ग्रेड करना शुरू करिए और इस चीज को एनालाइज करिए कि आप इस संडे खुद को कितना आगे पाए, इस संडे खुद को कितना आगे पाए। जैसे जैसे क्या करिएगा आप इस चीज को क्या करिए, एक रोड मैप तैयार होता जाएगा आपके पास कि मैं पिछले कुछ सप्ताह से किस तरह से ग्रो हो रहा हूं। आप देखिएगा कि आपका जो ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जागेगा कि हां मैं कुछ सीख रहा हूं। ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ एनालाइज करने का, और सेल्फ एनालाइज आप जितना करते जाओगे उतना अच्छा आपको ग्रोथ मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास से क्या करिएगा, या इसमें भी कर सकते हैं आप, वीडियो को फिर से एक बार आपने देख लिया तो बैक करिए, एक कॉपी में, रफ कॉपी में 1 से लेकर नंबर 30 तक जितने वर्ड है नंबरिंग करिए। और जो क्वेश्चंस मैं आप पूछते जा रहा हूं, आपके सामने स्लाइड आते जा रहे हैं, देखिए सही है गलत, सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए, और नंबरिंग करिए 30 में कितने आए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि 30 में हाउ मच हैव यू स्कोर्ड, कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं फिर कल से वंस अगेन जो हमारा रेगुलर सेशन होता है मंडे टू सैटरडे, नए वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।